नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। तो आज की डिबेट का मुद्दा है घुसपैठियों पर सियासी घमासान। प्रदेश में एसआईआर पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था और कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने की बात कही, जिस पर आज सीएम भजनलाल ने तीखा प्रहार किया है और कहा कि घुसपैठियों की बात करने पर इनके पेट में दर्द होने लगता है। इन सब से अलग एसआईआर के फॉर्म 7 और 8 पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर खुलकर हम बात करेंगे, साथ ही जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एसआईआर पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार। राजस्थान में एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां कांग्रेस मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाकर हल्ला बोल कर रही है, वहीं भाजपा लगातार इस पर पलटवार कर रही है। इस मुद्दे पर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रदेश के मुखिया ने मोर्चा संभाला और दो टूक कहा कि राजस्थान में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। इससे पहले कांग्रेस ने पूरे एसआईआर अभियान को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के करीब 30% विधानसभा क्षेत्रों में 20,000 तक आवेदन दबा कर रखे गए हैं। एक न एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं। यहाँ राजस्थान में आप बताओ जी, 3 साल पड़े चुनाव को, एसआईआर की कहाँ जरूरत थी? एसआईआर ला करके एसआईआर शांति से हो रही थी। 3 तारीख तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न अधिकारी को था, न राजनेताओं को था, न बीजेपी को था, न कांग्रेस को था। और 2-3 बड़े नेता आए और कान में काने माने कुर्र किया और उसके बाद में पेन ड्राइव निकली और पेन ड्राइव में प्रिंटेड फार्म निकले और पूरे के पूरे आग लगा दी। सब जगह इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो। आपका पत्ता काट देगी जनता आने वाले चुनाव में। कांग्रेस का आरोप है कि हजारों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इसे लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी ने अभियान चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आज की डिबेट काफी महत्वपूर्ण है और आज की फाइट में देखिए हमारे भी कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हमारी रहेगी। तो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आज की फाइट का, घुसपैठियों पर वार, किसको तकलीफ? सवाल यही है कि घुसपैठियों पर अगर ये एक वार है, एसआईआर में उनके नाम कट रहे हैं, तो फिर तकलीफ किसको हो रही है? ये मुख्यमंत्री ने भी आज सवाल पूछा और इसका जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आज की फाइट का है, फॉर्म 7 और 8 में धांधली कितना सच? हल्ला फॉर्म 7 को लेकर है, आपत्ति को लेकर है, जिससे फर्जी कह रही है कांग्रेस। कुछ वीडियो सबूत के तौर पर भी पेश हुए। तो फॉर्म 7 और 8 में कितनी धांधली है और कितना सच है, ये नापतोल करने की भी कोशिश आज की फाइट में रहेगी। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है और सवाल हम पूछेंगे आज, बीएलओ पर दबाव के आरोप कितने सही? जयपुर से जो एक वीडियो सामने आया था जिस पर आपने जबरदस्त सियासत देखी, उसमें कौन कितना सही है ये जानने की कोशिश रहेगी। इसीलिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और मैं तारुफ करा दूं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत सुरेश जी आपका। आर तिवारी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी जुड़ेंगे जो कि पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग के हैं और उनका आज जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरोप है कितनी सच्चाई है, सियासत कितना इसमें है और क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो राजस्थान की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मुद्दा जो है ना वो आपसे, हमसे, वोटर से राजस्थान के जुड़ा हुआ है। लगभग 6.25 करोड़ मतदाता जिनकी संख्या अब घट गई है। तो फिर ये पूछेंगे जो घटी है, जो ड्राफ्ट आया है, आखिरकार उसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं, ओपनिंग हम कर रहे हैं। सबसे पहले
सुरेश गर्ग जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि आज भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, तो सवाल आर तिवारी जी आपसे मेरा पहला होगा। कह रहे हैं भजनलाल शर्मा तो कि घुसपैठियों को घुसने नहीं दूंगा, राजस्थान में कोई जगह नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, आप भ्रम ना फैलाएं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि जब घुसपैठियों की बात होती है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? जवाब दीजिए। मनु, मैं यही तो कह रहा हूं, भजनलाल जी पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्क्रिप्ट लिखते हैं। देश के 21 राज्यों के इनकी डबल इंजन के सरकार के जो मुख्यमंत्री है ना, वो सारे मुख्यमंत्री उस लाइन को पढ़ देते हैं। 2.25 साल से राजस्थान के मुखिया हैं, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास में, पूरी सरकार इनके पास में। ये 2.25 साल से क्या पापड़ बेल रहे थे? अगर हमारे पेट में दर्द है तो हटा दो दर्द को। अगर हमने कोई रोहिंग्या को बसा दिया, हमने कोई बांग्लादेशियों को बसा दिया, हमें गिरफ्तार करो, सबूत लाओ, उन रोहिंग्या के नाम को शाया करो, उन बांग्लादेशी लोगों के नाम शाया करो। केवल ये कह करके देश में और राज्य में और शहरों में, गांव में आप हिंदू और मुसलमान का खेल खेल करके सत्ता के ऊपर काबिज हो जाते हो। अगर राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अरे भाई साहब 10 साल तक तो रह चुकी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, और 10 साल तक माननीय भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय आंकड़े लिए आते ना, भैरव सिंह जी के समय के आंकड़े, वसुंधरा जी के समय के आंकड़े, और 2.25 साल से तो आप विराजमान हो। बताओ तो सही, अपने प्रवक्ताओं को कहो ये सूची बताया करो। केवल बयान दे देते हैं, दिल्ली में अमित शाह लिखते हैं, बंगाल में चुनाव आते हैं घुसपैठी आ जाते हैं, बिहार में चुनाव आते हैं घुसपैठी आ जाते हैं, दिल्ली में चुनाव आते हैं घुसपैठी आ जाते हैं। नाम बताएंगे नहीं, लेकिन देश में हिंदू मतदाताओं को डरा करके हिंदुओं की सरकार बना लेते हो। विकास काम करोगे नहीं, कोई बेरोजगारी की बात करोगे नहीं, कोई महंगाई की बात करोगे कि नहीं, कोई सड़क बनाने की बात करोगे नहीं, कोई नया स्कूल कॉलेज खोलने की बात करोगे नहीं। लेकिन हिंदू डर जाए, घुसपैठी आ रहे हैं, हमारा डेमोग्राफ बदल जाएगा, मुसलमान आ जाएंगे। अरे क्यों कर रहे हो? कितनी बार डर के कोई वोट दे सकता है? तीसरा टर्म चल रहा है सर केंद्र में, कितनी बार? अरे लगातार 11 साल से देश को लूटा जा रहा है हिंदू मुसलमानों के नाम पे। अनु, देश में 11 साल से हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं बंगाल में आप क्यों नहीं शाया करते हो? अच्छा बिहार में तो अभी आप जीते हो ना। SIR में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अरे यही तो फंदा है। मैं कह रहा हूं वो जो आज मैं हवा में से चुनाव भी लड़ा मनु, मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, प्रवक्ता भी हूं, और विधानसभा का चुनाव लड़ा। अगर 500 वोट मेरे को मिल जाते तो मैं विधायक बन जाता। ये अभी जो SIR का प्रकरण चला था ना, हमने स्वागत किया, कांग्रेस ने स्वागत किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया, मतदाता हटता भी है, मतदाता मरता भी है, शिफ्ट भी हो जाता है, लेटेस्ट सूची आनी चाहिए। हमने कहा 4 नवंबर से जो चला प्रक्रिया, हमने स्वागत किया कि भाई करो, हमने कहां विरोध किया था। लेकिन अचानक, जैसे अभी डोटासरा जी कह रहे थे, दिल्ली से अगर कोई नेता आते, इनके मुख्य संगठन महासचिव, उनको लगता है गड़बड़ हो रही है, या तो हमने कहा पहली बार, मैं दावा कर रहा हूं सुरेश जी से, 52,000 BLA2 हमने बना, ये तो बना ही नहीं पाए, बूथ का एजेंट ही नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में इतनी खोई हुई है। हमारे लोगों ने घर घर जाकर के चेक किया, BLO ने साथ दिया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। 15 तारीख लास्ट डेट थी ना जनवरी की, अचानक 13-14 तारीख की रात को इनके विधायक, इनके पार्षद, इनके MP फार्म छपे हुए ले आए और BLO से कहा ये नाम काटो। अरे राजस्थान के CLP लीडर है टीकाराम जूली, चुने हुए विधायक हैं सुरेश जी, हमारे विपक्ष के नेता, उनके यहाँ इन्होंने 28,000 फार्म डाल दिए। वो कह रहे कि 4 दिन जो आपने एक्सटेंड मेरे विधानसभा का BLO नाम पर, उसी में खेला कर दिया है आपने। मेरा BLO, ठीक है सर, बात सुनो, आपकी सवाल का जवाब टाइम दे दिया सर।
देखिए मनोराज जी, तकलीफ क्या हो रही है एसआईआर से? कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आई। अगर मान लो घुसपैठियों की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लग जाता है? नाम क्यों नहीं बताते यार? चुपचाप करें मनोराज जी। मनोराज जी, मुझे ये बताइए कि बिहार के अंदर भी एसआईआर हुई थी, 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे थे, एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई कांग्रेस ने। 14 नवंबर को बिहार के रिजल्ट आए थे, तब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। आज 2 महीने से ज्यादा हो गया, भैया प्रूफ नहीं दिया। तो ये केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने की काम करते हैं। अरे भाई, अगर आपको इसके अंदर कहीं पे आपत्ति है तो दर्ज कराओ ना। फिर ये बोल रहे कि साहब 52,000 BLA-2 हमारे हैं। तो जब तुम्हारे 52,000 BLA-2 है तो फिर आपने केवल 12 ही नाम हटाने के लिए आवेदन क्यों किया? अरे हम बेईमानी का काम करते ही नहीं है। तो बेईमानी किए तो फिर जाओ ना, आपके कार्यालय से फार्म भेज दिया आपने पूरे 200 विधानसभा में। जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अरे जवाब दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो सही। फार्म आए, अरे सुनो तो सही तो भाई, उनके घर पर बैठ करके अरे नाम लिखे सुनो, गए। अरे महाराज सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। मनु जी, 52,000 BLA-2 इन्होंने कहा कि बनाए, इनने 12 नाम हटाए और हमारे जो है BLA-2 ने हमारे काम किए, उसमें 21,971 हटाए। अगर आपको इसमें 21,971 में कोई आपत्ति है तो BLO के पास जाइए। BLO अगर आपकी बात नहीं सुनता तो SDM के पास जाइए। SDM आपकी बात नहीं सुनता तो कलेक्टर के पास जाइए। कलेक्टर आपकी बात नहीं सुनता तो राज्य चुनाव आयोग के पास जाइए। अगर वो भी नहीं सुनता तो केंद्र के चुनाव आयोग के पास जाइए। आप तो स्वतंत्र एजेंसी भाई, जाइए ना। क्यों आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो? यानी कि मनुराज जी इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह जी ज्ञानेंद्र को ज्ञान देते हैं, वो पूरे देश में के नाम से चुनाव जीतना चाहते हो? अरे आप क्या बांग्लादेशी के नाम से चुनाव जीतना चाहते हो? अरे भाई आपत्ति बताओ ना। मैं कह रहा हूँ बिहार के अंदर 65 लाख मतदाता नाम हटाए, एक का भी बताओ ना, प्रूफ बताओ ना। पकड़ने का प्रूफ दो ना, सुरेश भाई, प्रूफ दो। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों को पकड़ने का काम कौन करेगा? आप तो चुनाव आयोग के पास जाइए ना, किसने मना किया? स्वतंत्र एजेंसी है, चुनाव आयोग जाइए भाई, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इनके 52,000 BLA-2 जब दूसरे काम में लगे हुए थे तब इनकी नींद खुली 19 तारीख को कि ये क्या हो गया, तब जाके इनकी नींद खुली। क्यों नहीं काम कर रहे थे आपके BLA-2? करिए ना काम, जनता के बीच में जाइए। जनता तो आपको नकार देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी बनाए थे, सभी के लिए बनाए भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कह रहा हूँ अमित जी, आपकी आरोप प्रत्यारोप का तो दौर तो जहां बिहार से शुरू हुआ था ऐसा, तब से लेकर अब तक देख रहे हैं राजस्थान में, खासतौर पर फॉर्म 7 पर जो हमला हो रहा है। सर आपको ऑडियो मिल रहा है? एक मिनट रुक जाएगा, आर तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी रुक जाएगा जी। अमित जी आपको ऑडियो मिल रहा है? एक चीज का मनोराज जी, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब कोई एक बोल रहा होता है तो उसको बोलने दिया जाए, उसके बीच में इंटरफेरेंस ना करें। मैं नहीं बोल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सुरेश गर्ग जी वरिष्ठ हैं और आर तिवारी जी भी वरिष्ठ हैं, तो वो इस चीज को समझेंगे बेहतर तरीके से। अमित जी मुझे बताइए, एसआईआर को लेकर जो सियासत इस वक्त बवाल आप देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या फॉर्म 7 में जो आपत्ति दर्ज करने के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, डोटासरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा दिल्ली में जाकर, क्या ये सब कुछ मुमकिन है? देखिए, वहां पर अब पार्टी पावर में नहीं है राजस्थान के अंदर, और ये लोगों के पास खाली समय है। ये जो चाहें, जिस तरह चाहें, जिसको जो चाहें कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हैं। ये लोग पॉलिटिशियंस हैं। आपने सुना होगा अब कितने दिनों से हर जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, चूंकि अब इलेक्शन नहीं जीत पाए तो उसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई रोल है नहीं। जो जनता का काम करेगा उसको जनता वोट देती है। और 51-52 से चुनाव हो रहे हैं मनोराज जी, कोई आज से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि देखिए, एक सम्मानित संस्था है और उस संस्था के लोग काम करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और फिर भी रहेंगे। आज जो विधानसभा या लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या रूलिंग के हों, सबके पास सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, ऑथेंटिक है, और उसी बेस पे वो यहाँ जाके विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने की मैं समझता हूँ एक साजिश है, जिसकी वजह से ये लोग खाली समय में इसी तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन ने इनके वोट चुरा लिए। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो चुरा लिए, कोई उठा के तो ले नहीं गए। एवरीथिंग इज इन रिकॉर्ड। फिर उसके बाद इनका एक और भी है,
कि एक नारा है कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी कमीशन है, इलेक्शन कमीशन शाह कमीशन है। मतलब इन सब बातों से क्या कोई फायदा हो रहा है? हम कहते हैं कि पहले इनको ईमानदारी से सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार 51-52 के बाद जब से हो रहा है, वोटर लिस्ट के लिए हमारे बीएलओ जाया करते थे डोर टू डोर। आज बीएलओ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न उठाए, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो एसआईआर प्रोसेस हो रहा है उसमें हर पार्टी को अपने स्टेक होल्डर को पावर दी है कि अपने 2-2 बीएलओ दे दे, और बीएलए जो आए वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और पॉइंट आउट करके अपना करेक्शन कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, अपने वोट जुड़वा सकते हैं, निकलवा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। बीएलओस को पूरी पावर दी गई है। हाँ, हमारा अगर बीएलओस कोई भी लोकल लेवल पे बदमाशी करता है या कोई करप्शन की बात करता है या उनके हित की बात नहीं करता है, तो वो लोग उसकी कंप्लेंट एसडीएम को कर सकते हैं, जो हमारा बोलता है एईआरओ। एईआरओ के बाद आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जो कि हमारा निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग अफसर बोलते हैं उसको, आरओ। उसके बाद अगर है तो हमारे जो प्रदेश के अंदर सीईओ बैठते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनको कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब अगर नहीं सुनते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास करना चाहिए, जिसके लिए मेल मौजूद है, फोन मौजूद है, फैक्स मौजूद है, सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक पार्टी की सुनता है। आप ये बताइए कि जब भी चुनाव होते हैं इनका पोलिंग एजेंट होता है हर पार्टी का, इवन इंडिपेंडेंट का भी होता है, और काउंटिंग एजेंट के टाइम में काउंटिंग एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के, वो क्या देखते हैं। आज इस तरह से इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपना काम करिए। और जो आप एक चीज बताइए, ये एसआईआर मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, मैं आपको दे रही हूँ ना मौका, मैं आप ही के पास आ रही थी। एक मिनट रुक जाएगा सर, ऐसे मत कीजिए, साथ साथ मत बोलिए। हाँ अमीन जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जो इनकी डेथ हो गई है उनका लिस्ट से नाम नहीं हटना चाहिए? ये इनका कोई काम है पार्टी वालों का कि इलेक्शन कमीशन का काम है? दूसरी बात, जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है अपनी लिस्ट सुधारने का। जो 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 नहीं है यहाँ पर परमानेंट, वो जा चुके हैं, उनका भी है। क्या जो नए वोटर हैं उनको नहीं जोड़ने का अधिकार है? क्या इन लोगों के हिसाब से काम करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का अपना स्वतंत्र है, ठीक है काम करने का तरीका है। तिवारी जी, इन लोगों को सीधे अमीन जी का कहना है कि आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद आशुतोष जी के पास आऊंगी। मैं यही तो कह रहा हूं ना मनु, मेरे को लग रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितना नहीं बोलते ये अमीन भाई बोल रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, योगी वहां के मुख्यमंत्री हैं, 4 करोड़ मतदाता काटे गए, पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल हिल गया, सारे मंत्रियों की परेड लगा दी। जाओ गांव में, मैं कह रहा हूं कोई एक्सीडेंट है, कोई डेथ है, कोई शिफ्ट हो गया, वो तो यही तो होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में SC ST के काट दो मतदाताओं के नाम, माइनॉरिटी के काट दो, ये है इनका एम। हम लोग एसआईआर का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, तो लेकिन दिल्ली से जो निर्देश है, अरे तो भाई आप बताओ ना, कोई आपत्ति तो बताओ ना। तो एक वोटर की तो आपत्ति बताओ ना। मैं बिहार के अंदर किए थे 65 लाख, एक आपत्ति दी क्या? वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, 2 महीने हो गए, कोई प्रूफ दिया क्या राहुल गांधी ने? और विदेश भाग जाता है, मस्ती करने के लिए विदेश भागने चले जाता। अभी वियतनाम चले गए थे, पहले कंबोडिया चले गए थे। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप प्रूफ दीजिए ना भाई, आप प्रूफ दीजिए, तिवारी जी प्रूफ दीजिए। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, प्रूफ दीजिए। आपका वो प्रूफ तो होता नहीं है, सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई आप प्रूफ दो ना, एक चीज का प्रूफ तो दो कि इस व्यक्ति का नाम काटा है, गलत काटा है। प्रूफ आपके पास है नहीं, 52,000 बीएलओ आपके काम करते नहीं है, आप कैसे काम करेगा? जनता आपको नकार चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है, ऐसे काम चलेगा? कांग्रेस की तरफ आपका नेता बार विदेश भाग जाता है मस्ती करने के लिए। आवाज तेज करने से ऐसा नहीं कि आप सब कुछ फैक्ट के साथ ही बोल रहे हैं, आप इसमें कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। सुनिए, आप मेरा सवाल भी सुनिए सर। अरे मेरे सवाल भी सुनिए, मेरे सवाल भी सुनिए सर। हनुमानगढ़ से आज खबर आई है, हनुमानगढ़ से खबर आई है, उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ने ग्रामीण पहुंचे, कलेक्टर का घेराव कर दिया, बोले कि हम तो जिंदा हैं, हमें मृत बनाकर आपने वोट कैसे काट दिए?
ये हनुमानगढ़ से खबर आई है सर, ये मनोज जी 8,75,000 वोटर मृत्यु है। अब बताओ उन मृत्युओं का क्या नाम सर, कुछ तो जनताएं हैं उसमें आपको भी यहाँ पर क्लैरिटी देनी होगी। आशुतोष रावत जी, ठीक है सर, एक मिनट रुकिए, आप दोनों रुक जाएगा। आशुतोष रावत जी, इसमें ये मुझे बताइए, ये जो एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है, इसमें कितनी आपको सियासत दिखती है और कितनी इसमें सच्चाई दिखती है? दूसरी जगह नाम होगा इसलिए करना होगा, दूसरी जगह नाम। आप दोनों शांत हो जाइए। आर्या तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी, आपके पास मैं आऊंगी। आशुतोष जी की आवाज तेज कर दीजिए। मुझे लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो सरकार का या चुनाव आयोग का लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रही और आगे भी होगी और इस बार भी हुई। लेकिन क्या किसी भी प्रक्रिया के, हम हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रक्रिया को फुल प्रूफ कह सकते हैं? क्या उसमें कुछ तकनीकी कमियां नहीं रह जाती हैं, कुछ प्रशासनिक कमियां नहीं रह जाती हैं? ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ऐसा शायद संभव नहीं है। लेकिन राजनीति कितनी होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां वोट काटने वाले नामों को घुसपैठियों से जोड़ करके अपने वोटर को प्रभावित करना चाहती है कि हमने घुसपैठिए कम कर दिए, हमने घुसपैठिए फाइंड आउट कर लिए, तो भाई चुनाव आयोग का काम घुसपैठियों की जानकारी जुटाना नहीं है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है, अपने वोटरों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि धर्म विशेष के, जाति विशेष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो यह भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। हालांकि अगर 61,000 बीएलओ राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं और तकनीक का जिस हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है और इस तकनीक के प्रयोग में उन 61,000 लोगों ने ईमानदारी के साथ 100% काम किया है, इस बात पर भी एक गुंजाइश रहती है। तो सरकार का यह पक्ष होना चाहिए कि वह मीडिया में बयान देने की जगह जो आरोप विपक्ष के हैं उन आरोपों पर सफाई दे। जहां पर विपक्ष को लग रहा है कि यहां गड़बड़ हुई है, उनके तथ्यात्मक जवाब दे। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दल दोनों तरफ से क्या फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से भरा जा सकता है? आप बात कर रहे थे, भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे बीएलए हर बूथ पर सक्रिय हैं। तो उस समय जब यह वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, उस समय आपके बीएलए ने उन फॉर्मों पर साइन क्यों किए? क्यों 40,000 जो 40 लाख वोटर कटे उन पर अगर कांग्रेस के बीएलए इतने ही प्रभावी थे, अगर वो वाकई काम कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे तमाम कांग्रेस के बीएलओ को जानता हूं जिन्होंने कहा कि हम आप उनको फॉर्म दे दीजिए, बीएलओ को कहा हम रात को बैठ करके साइन कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं दोनों राजनीतिक दलों को, मुझे नहीं लगता कि 40 लाख केवल कांग्रेस के वोटर हैं। यह वोटर किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो जो तकनीकी कमियां रही हैं, बहुत सारी तकनीकी कमियां वोटर लिस्ट में रही हैं। अमीन जी को इसमें जोड़ना चाह रहे थे। अमीन जी, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना, जयपुर का तो वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें बीजेपी पार्षद का सीधे नाम लेते हुए बीएलओ ने कहा था कि प्रेशर दिया गया नाम कटवाने के लिए और कांग्रेस समर्थित वोटरों के नाम कटवाने के लिए। तो ये भी तो एक सच्चाई है ना, तो फिर चिंता तो वाजिब हो जाएगी। फिर इस पे क्या क्लैरिटी सरकार को या चुनाव आयोग को नहीं देनी चाहिए, निर्वाचन आयोग को? मनु जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपकी जनता भी सुन रही है, आपके स्टेक होल्डर भी सुन रहे हैं और एक्सपर्ट भी सुने हैं, उनको जानकारी होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के डिपोटेशन पे स्टेट के ऑफिसर्स काम करते हैं, उनका माइंड तो रीड नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो क्लियर कट वो हमारे पेरोल पर नहीं। इस वक्त जब जो काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, या ड्यूटी करते हैं या वोटर लिस्ट में काम कर रहे हैं, उनकी इमीडिएटली एफआईआर करा देनी चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों क्या हो। अगर हमारा बीएलओ है तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होगी, वो भी अरेस्ट होगा। जहां तक सवाल है आज की डेट में डिजिटल हो रहा है, ये कहना कि किसी पर्टिकुलर जात का या किसी का काट दिया, ये एक ड्राफ्ट लिस्ट है। ड्राफ्ट के बाद मार्च में आएगी हमारी फाइनल लिस्ट। हाँ, और 14 फरवरी को आ रही है। ठीक है, ठीक है। आर्या तिवारी जी, सुनिए एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए। टाइम कम है मेरे पास, मैं बाउंड हूं सर टाइम के साथ। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, सुनिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता इलेक्शन कमीशन का, तो 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक अध्यापक, बीएलओ, मेरे विधानसभा के पार्षद भारतीय जनता पार्टी का दबाव डाल रहा है, टेलीफोन पे वीडियो है पूरे। सबके सामने आया था, उसी पे मेरा सवाल था, उसी पे क्लैरिटी देती सर। मैं ये भी चाहती कि कंफ्यूजन दूर हो, चिंता भी दूर हो, और ये जरूरी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।